हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेजी के स्टडी पॉइंट पर। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2024 यानी साथियों समान पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सीईटी एग्जाम के लिए यहाँ पे हम टॉप से टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, सोल्यूशन करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है दोस्तों जो आपके सीईटी की परीक्षा में हूबहू यहाँ से छपने वाले हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए एक पत्थर का मील, एक रामबाण साबित होने वाली है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मॉडल पेपर या क्लास अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लासों को अटेंड कर सकते हो। सारी की सारी क्लासें आपके लिए एग्जाम के अप्रोच के अनुसार चल रही है दोस्तों। एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दी गई बेल आइकन घंटी को ऑन करना, ताकि आपकी सीईटी की जो भी यहाँ पे क्लासें डाली जाती है वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाइए। ठीक है, तो लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि गुरुजी इस क्लास से हमारे इतने % सही हुए हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि भाई आपका जो तैयारी करने का तरीका है, जो आपकी जो जो आपने अभी तक ग्रहण किया है सीटी परीक्षा के लिए, वो कितना ग्रहण किया है, आपकी तैयारी कैसी है, उनके बारे में पता चलेगा आपको। तो देखते हैं पहले प्रश्न से। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं बताइए। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न आपका कि भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है जो रक्षाबंधन है, ये कब मनाया जाता है। आज दोस्तों आपका रक्षाबंधन का त्यौहार है और पहला क्वेश्चन है जो मैंने रक्षाबंधन के बारे में लिया है। तो सबसे पहले ये बताइए मुझे कि भाई बहनों का जो पवित्र त्यौहार है रक्षाबंधन है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, या आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाता है, या भाद्रपद पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई फटाफट से कमेंट कर दो। शानदार लाजवाब प्रश्न आपका। तो आज कौन सा दिन है। आज के दिन मैंने आपको बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार अपना आज ही है। तो आज क्या है दोस्तों, आज हमारी श्रावण पूर्णिमा है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों श्रावण पूर्णिमा को। जिन प्यारे साथियों ने यहाँ पे ए ऑप्शन को लो किया उन सभी का कहिट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है कि जाड़शाही सिक्के जो राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है दोस्तों। ऑप्शन आपके जयपुर में है, कोटा में है, अजमेर में या जोधपुर में है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है प्यारे साथियों। जाड़शाही सिक्का जो राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है, आपसे ये पूछा है। देखिए आपको पता हो तो ठीक है, अगर आपको ये जाड़शाही सिक्का अगर याद ना रहे तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। जाड़शाही में पहला है दोस्तों जाड़ा, अपना जाड़ा है, जाड़ा है। अब जाड़ा किससे गलाएंगे, अपने किसी भक्त के पास जाएंगे जाड़ा गलाने के लिए। अब भक्त क्या करेगा, अपने देव की जय जय बोलेगा। तो जय जय बोलेगा तो जय जय से आपको याद रखना है कि जयपुर। जाड़शाही सिक्का दोस्तों राजस्थान की कौन सी रियासत में प्रचलित है, तो ये आपका जयपुर रियासत में। ए ऑप्शन को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भीमडूंगरी, बिजक डूंगरी, महादेव डूंगरी का संबंध किस सभ्यता स्थल से दोस्तों। ऑप्शन है आहड़, विराट, कालीबंगा या गणेश। प्यारे साथियों ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आपके हूबहू एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि भीम डूंगरी, बिजक डूंगरी और महादेव डूंगरी का संबंध है वो किस सभ्यता स्थल से है। तो लाडलू इनका संबंध हो जाएगा आपकी किस सभ्यता से होगा, इनका संबंध होगा आपके विराट सभ्यता से। ठीक है, बी को लो कर दो भाई, क्या कर दो फटाफट से, बी को लो कर दो। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लगाओ भाई इस क्वेश्चन को, स्टार एग्जाम में आने वाला है। ऑप्शन है नागदा उदयपुर में है, मंडोर जोधपुर में है, आमेर जयपुर में या जूनागढ़ बीकानेर में। प्यारे साथियों 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछा आपको कि ये कहाँ पे है, तो सभी को पता है अपने 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है ये कहाँ पे दोस्तों, ये आपका जोधपुर में है। और जोधपुर में है कहाँ पे दोस्तों, तो जोधपुर में आपका मंडोर में है। ठीक है, बी को लो कर दो, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। कितना प्यारा प्रश्न भाई, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के अप्रोच के अनुसार चल रहे हैं। ऑप्शन है राणा पुंजा है, लूणा लूणा है, जीव शाह है या तारा भील है। दोस्तों फटाफट से कमेंट कीजिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था। आपको पता है दोस्तों कि महाराणा प्रताप सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता लेने किसकी गए थे, भीलों के गए थे। क्योंकि भील क्या है भाई दोस्तों, अपने युद्ध प्रणाली में सक्षम थे, छापामार युद्ध प्रणाली में, तो वो गए अपने भीलों के पास। कौन से भीलों के पास गए, तो राणा पुंजा के पास गई हो। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ अपना 18 जून 1576 ईस्वी को आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो 18 जून 1576 को हुआ। महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह कमांडर थे। यहाँ पे कमांडर की बात करें, अगर भील सेना का कमांडर पूछे आपको तो आपको ध्यान में रखना है कि राणा पुंजा है दोस्तों, ये क्या था आपके भील सेना का कमांडर था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान के सापे के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है। ऑप्शन है जोधपुर में है, पाली में है, उदयपुर में या जयपुर में है। राजस्थान के सापे के लिए साथियों जो आपका प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है, तो प्रसिद्ध शहर है अपना राजस्थान सापे के लिए जोधपुर शहर। कौन सा है, जोधपुर शहर है। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए अब हमारा क्या है, बेसरी नामक आभूषण है वो कहाँ पे पहनते हैं? ऑप्शन है दांत में, नाक में, गला में या कान में। प्यारे साथियों, बेसरी नामक आभूषण कहाँ पे पहनते हैं? लड़कियों को तो पता है लेकिन बॉय को पता नहीं है कि बेसरी नामक आभूषण कहाँ पे पहनते हैं। तो बेसरी पहनते हैं दोस्तों आपके नाक में। कहाँ पे पहनते हैं? बेसरी नामक आभूषण दोस्तों आपके नाक में पहनते हैं। नाक के अन्य आभूषण की अगर मैं आपसे बात करूँ दोस्तों तो कौन कौन से है? चोप आपके नाक का आभूषण हो जाएगा एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लटकन आभूषण किसका है, तो लटकन भी आपके नाक का हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा है? और आपके नथ नाक का आभूषण है दोस्तों। और लूंग के बारे में पूछा जाता है बहुत बार, लूंग भी आपके नाक का आभूषण है। चुन्नी नाक का है, लटकन भी नाक का है, चोप भी नाक का आपका, ठीक है। वारी भी नाक का है और कांटा भी नाक का है। अगला प्रश्न देखिए, रामनवमी कब मनाई जाती है? भाई ऑप्शन है ज्येष्ठ कृष्ण नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, या कार्तिक शुक्ल नवमी को, या माँ कृष्ण नवमी को। प्यारे साथियों, रामनवमी ये कब मनाई जाती है? तो रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं अपने कब भाई? ये मनाए जाते हैं नवमी को। तो आपको पता है कि नवमी को मनाते हैं, लेकिन कौन सी नवमी? तो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि हल्दी घाटी के युद्ध को बंदा यूनियन ने किस युद्ध की संज्ञा दी? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, लगाओ 20 क्वेश्चन को स्टार एग्जाम में छपने वाला है आपका। 100% आपके एग्जाम में यही से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध है, इसको बंदा यूनियन ने किस युद्ध की संज्ञा दी? गोगोंदा का युद्ध का है, दिवेर का युद्ध का है, खमनोर का युद्ध का है, या थर्मोपोले का युद्ध का है। देखिए साथियों, मैंने अभी आपको बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध अपना 18 जून 1536 ईस्वी को हुआ था। और हल्दी घाटी के युद्ध को बंदा यूनियन ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? तो इसे कहा है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को बंदा यूनियन ने गोगुंदा का युद्ध, क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध का है। ए नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिए। लेकिन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है दोस्तों कि अबुल फजूल ने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में क्या कहा है दोस्तों? तो अबुल फजूल ने दोस्तों आपके हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजूल ने कहा है खमनोर का युद्ध। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, आपको ध्यान में रखना है, मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपोली। क्या कहा है? मेवाड़ के इतिहास का थर्मोपोली, ये कहा है आपके कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बंदा यूनियन ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, तो गोगुंदा का युद्ध कहा है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे दोस्तों कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा है, तो खमनोर का युद्ध कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है इसे इतिहास का थर्मोपोली, ठीक है। इतनी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, एक एक प्रश्न भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अपने बेसिक लेवल से चल रहे हैं, एकदम शून्य लेवल से आपको मैं तैयारी करवा रहा हूँ। नया राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं अपने, और जीके के बिना हमारा सीटी पास नहीं होगा। सीटी को पास करने के लिए जीके को कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि राजस्थान का वह एकमात्र मंदिर जहां एक हिंदू पुजारी व एक मुस्लिम पुजारी द्वारा पूजा होती है तथा मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द उत्कीर्ण है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और सभी साथियों को पता है कि अपने कौन सा मंदिर है ये। तो ये मंदिर है दोस्तों आपका गोगामेडी मंदिर। कहाँ का? गोगामेडी मंदिर है। जो आपका गोगा जी का मंदिर है, ये कहाँ पे दोस्तों? ये आपका है हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है। सी को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों कि राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका दोस्तों। एक और आपको ध्यान में रखना है, गोगा जी से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है एक और बात है कि गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था? आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक है। तो गोगा जी के पुत्र का नाम है आपके केसरिया कौर जी, ठीक है। केसरिया कौर जी। एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे देवता जो गोगा जी का पुत्र था और जिनकी भक्ति के लिए दोस्तों पूजा करने के लिए उनके क्या चढ़ाई जाती है? सफ़ेद रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। क्या कौन सी? सफ़ेद रंग की दोस्तों उनकी ध्वजा चढ़ाई जाती है। तो वो आपके इन्हीं गोगा जी के पुत्र यानी कि श्री कुंवर जी की चढ़ाई जाती है, ठीक है। ध्यान में रखना। राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहता है? तो राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं दोस्तों कर्नल जेम्स टोड को। जिन बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक किया उन सभी का एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। पूरे की पूरी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को हम ध्यान से देख रहे हैं, लाइव सोल्यूशन आपका यहाँ पे मिल रहा है। आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर सीटी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है दोस्तों तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में किस महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़ाना क्या कहता है? देखिए एक जनजाति होती है दोस्तों, वो क्या करती है? अपने दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाती है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों चूंप। चूंप ये क्या है? अपना आभूषण है, ठीक है। तो चूंप को जिन बच्चों ने यहाँ पे लोग किया दोस्तों उन सभी का राइट हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। यहाँ पे सभी बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर आ गया है। सभी विद्यार्थी एक बार भाई मेरे कहने के अनुसार आप एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि जो भी आपके भाई बहन चाचा चाची मित्र आपके सीटी के एग्जाम की तैयारी करें उन तक ये प्रश्न पहुंच जाए। प्रश्न दोस्तों की किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने? दोस्तों मुगल शासक था आपका जिसने चित्तौड़ को जीतकर मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया। कौन सा था? तो वो था आपका अकबर। कौन सा था दोस्तों? अकबर था। अकबर ने चित्तौड़ को जीता था, ठीक है। बी को लो कर दो भाई। अगला प्रश्न देखिए, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे दोस्तों? राव रणमल था, मोकल था, राव जोधा था, या राव चूड़ा था? दोस्तों राठौड़ राजवंश का प्रथम शासक पूछा आपसे कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करूं दोस्तों तो हो जाएगा आपका राव चूड़ा, ठीक है। डी को दो कर दो।
आपके अगर आपसे शासनकाल पूछे रावचूड़ा को तो ध्यान में रखना आपका 1383 से लेकर 1423 ईस्वी तक रावचूड़ा का आपका शासनकाल रहा है। लेकिन आपको ये बात ध्यान में नहीं रखना है, केवल आपको इतना ही पता होना चाहिए कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन है, तो रावचूड़ा है अपने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातुड़ी तीज किस माह में मनाई जाती है? श्रावण में, भाद्रपद में, आश्विन में या चैत्र में? प्यारे साथियों, सातुड़ी तीज ये किस माह में मनाई जाती है? तो लाडलों सातुड़ी तीज ये अपने भादवें के महीने में मनाई जाती है। यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने यहाँ पे बी को लॉक किया है उन सभी का एकदम राइट है भी। ठीक है, और सातुड़ी तीज है दोस्तों ये सुहागन्य जो सुहागिन होती है ना अपने, उनका क्या है दोस्तों ये त्योहार है आपका। ठीक है, जो सातुड़ी बड़ी तीज के रूप में इसको मनाते हैं अपने। ठीक है, आगे देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या पूछा है नेक्स्ट हमारा। गणपति की वह मूर्ति जिसमें गणपति मूषक पर सवार न होकर सिंह पर सवार है कहाँ स्थित है? प्यारा प्रश्न है दोस्तों, 100% आपका एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है भैया आपका। कितना शानदार लाजवाब प्रश्न आपका कि गणपति की ऐसी कौन सी मूर्ति है दोस्तों जिसमें क्या है भाई गणपति का जो वाहन है मूषक, लेकिन वो मूषक पर सवार नहीं है, तो किस पर है? तो वो अपने सिंह पर सवार है। तो वो मंदिर है वो आपका कहाँ पे है? तो वो मंदिर है दोस्तों आपका हेरम गणपति का मंदिर है। हेरम गणपति का मंदिर है वो आपका कहाँ पे दोस्तों? ये आपका बीकानेर में है। एक को लो कर दो भाई, एक को लो करने वाले साथियों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्या बात है भाई, सभी बच्चों के एकदम शानदार आंसर आ रहे हैं। गुरुजी अगला प्रश्न पढ़ाइए भैया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके कि बेल महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है कि बेल महिलाएं जो घुटनों तक दोस्तों घाघरा पहनती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है खोइतू, कछाऊ, सलूका या देपाड़ा। फटाफट से कमेंट करिए, फटाफट से कमेंट कर दो भाई कि बेल महिलाएं जो घुटनों तक अपने घाघरा पहनती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कछाऊ। क्या हो जाएगा दोस्तों? कछाऊ हो जाएगा। बी को लो कर दो भाई। सभी साथियों के एकदम शानदार लाजवाब आंसर है, वेरी गुड। क्या बात है, आपकी आवाज़ में तो दम है गुरुजी। हाँ भाई लाडले एकदम प्यारा आंसर है आपका। सभी बच्चे क्या करें एकदम सही आंसर दे रहे हैं और सभी की तैयारी है वो अच्छी है भाई। प्रश्न अगला दोस्तों कि राव गंगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना भाई? ऑप्शन है वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या मालदेव। राव गंगा की मृत्यु हुई थी उसके उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी को जो आपका शासक बना वो बना था दोस्तों आपके राव मालदेव। कौन बना? मालदेव बना। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका कि कजली तीज के दिन बालिकाएं सुहागिन स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करती है? बताइए, तुलसी की, नीम की, पीपल की या आम की? प्यारे साथियों, कजली तीज का त्यौहार आता है दोस्तों। इस दिन चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी को मानकर पूजा की जाती है। वह नीम के पेड़ के नीचे तलाई लगाकर सभी स्त्रियां पूजा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, नीम की पूजा। ठीक है, किस वृक्ष की पूजा करती है? तो नीम की पूजा करती है। चंद्रमा की पत्नी कौन है दोस्तों? रोहिणी, उनको मानकर ये पूजा की जाती है आपकी। अगला प्रश्न देखिए, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ किस जिले में है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अजमेर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा या श्री अनूपगढ़? दोस्तों गुरुद्वारा जो आपका बूढ़ा जोड़ है ये किस जिले में है? तो ये हो जाएगा आपका श्री अनूपगढ़ जिले में। कहाँ पे? अनूपगढ़ जिले में। डी को लो कर दो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, सर जॉन मार्शल है या अलेक्जेंडर कनिंघम है या विलियम बेटिंग है? प्यारे साथियों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल पूछे आपसे तो ये हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएंगे। सी को लो करने वाले सभी साथियों का एकदम करेक्ट आंसर है और सभी प्यारे साथियों का एकदम यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए गुरुजी, और कितने प्रश्न बचे हैं भैया आपके? और तो प्रश्न देखो भैया आपके 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे नंबर दे दूँगा। ठीक है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई व पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है दोस्तों इसमें कितना अंतर है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है कितनी आपकी? तो ये है दोस्तों आपके 826 किलोमीटर और ये आपके 869 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच में अंतर पूछा वो आपका कितना है? तो इनको घटा लीजिए, घटाओगे तब आपका अंतर कितना आएगा? तब आपका अंतर निकल के आएगा 43 किलोमीटर। कितना आएगा दोस्तों? 43 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछे तो आपकी 826 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आपकी दोस्तों दक्षिण से पूर्व की पूछे, उत्तर पश्चिम देखिए भाई, उत्तर से दक्षिण तो ये होगी, पूर्व से पश्चिम आपकी ये होगी। ठीक है, 869 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर। बहुत बार आपके विकिरणों के बारे में भी प्रश्न आता है, लेकिन विकिरणों को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, पूर्व से पश्चिम में 869 और राजस्थान की उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की पूछे तो ये आपकी 784 है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की पूछे तो ये आपकी 850 किलोमीटर है। भाई एक एक प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना? बोलो ठीक है क्या? हाँ गुरुजी ठीक है। तो अगला प्रश्न बताओ कि राजस्थान की बनारसी साड़ी है किस साड़ी को कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की बनारसी साड़ी है, इसके नाम से किस साड़ी को कहा जाता है? यानी कौन सी साड़ी प्रसिद्ध है? कोटा डोरिया साड़ी है, सूट की साड़ी है, चुआ चंदन की साड़ी है, जामा शाही साड़ी है? प्यारे साथियों, कोटा डोरिया की साड़ी हो जाएगी आपकी। ये को लो कर दो। ये प्रश्न तो आपके रिपीट हो रहा है बार बार भाई, बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है। अगला है कि कजली तीज का प्रसिद्ध मेला लगता है जयपुर में लगता है, जोधपुर में, बूंदी में या उदयपुर में? प्यारे लाडलों, कजली तीज का प्रसिद्ध मेला है ये आपका कहाँ पे लगता है?
तो देखिए भाई, इसका करेक्ट आंसर की बात करूँ तो आपका हो जाएगा ये बूंदी में। सी को लॉक करने वाले सभी साथियों का करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे रुचि बूंदी में नहीं है, भाई बूंदी में ही है, ठीक है, आप और देख लेना, ठीक है। अगर आपको किसी पर्सन में डाउट लगे तो बेझिझक होकर नीचे कमेंट कर दिया करो भाई, आपके एक एक कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई दिया जाता है। प्रश्न अगला नेक्स्ट हमारा कि किसके समय हवेन संघ राजस्थान आया? राणा सांगा के टाइम, राणा बादल के टाइम, या हर्षवर्धन या राणा कुंभा? प्यारे साथियों, किसके समय हवेन संघ राजस्थान आया था? तो हर्षवर्धन के टाइम हवेन संघ दोस्तों वो आपके राजस्थान आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। प्यारे साथियों, आपको करनी है सीटी पास, सीटी परीक्षा की तैयारी करनी है अगर आपको, ठीक है, हकीकत में मजाक नहीं है कोई, हकीकत में अगर आपको सीटी परीक्षा तैयारी करनी है तो मैं आपको यहाँ पे ग्रुप के नंबर दे रहा हूँ दोस्तों, ग्रुप को ज्वाइन करना आपको। नंबर क्या है प्यारे साथियों? ग्रुप के नंबर है दोस्तों आपके 9057001547। इन नंबरों पे मैसेज करना, आपको ग्रुप को ज्वाइन करना है। ग्रुप का आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। और सीईटी की परीक्षा की तैयारी करनी है दोस्तों, तो आप इस चैनल को क्या कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन घंटी दी गई है इधर साइड में, ठीक है, उसको करना ऑन। इसको ऑन करने से आपके पास सीईटी की परीक्षा की जितनी भी क्लासें होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब नीचे दोस्तों प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ये क्लास पसंद आई है या नहीं आई है, आपको कैसा लगा है और आपकी कितनी परसेंट सही हुई है। अब जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, और रक्षाबंधन का त्यौहार है वो हंसी खुशी के साथ बिताते रहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय सिया राम।